सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी कृपा हम सभी पर है। इसके लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार तूने जो ये समय दिया, हम तेरी उपस्थिति में आए और तेरे वचन पर हम ध्यान दें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु और तू जीवित परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद खुदा। सारी सृष्टि तूने बनाया और सारी सृष्टि में जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा है। सोना और चांदी भी तेरा है। सारा महिमा आदर हम तुझको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है। चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। कुदूस है तू, रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। खुदा प्रभु यीशु सब कुछ है हमारे लिए। जैसे वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और
उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, और उस सृष्टि के अंदर सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ आ गया। वो सब कुछ परमेश्वर का है। हम पढ़ेंगे हगै की किताब 2 में 8। चांदी तो मेरी है और परमेश्वर कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, और सोना भी मेरा है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, परमेश्वर कहता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, और इसके लिए जितने भी चांदी के बारे में बात की गई है वो हमारा उद्धार की कीमत है। हमारे छुटकारे की कीमत चांदी है। और सोना जो है वो विश्वास को जताता है, विश्वास के बारे में बात करता है। तो चांदी और सोना, छुटकारे की कीमत चांदी और विश्वास सोना। खुदा कहता है कि चांदी और सोना तो मेरा है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मत्ती की किताब, मत्ती कृत शुभवर्तमान 22वां अध्याय और 15 से 22, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सवाल किया कि क्या हमको कर देना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु यीशु मसीह का है वो प्रभु यीशु मसीह को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पढ़ेंगे 15 से 22वां अध्याय और 15 से 22 तक। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं और यहाँ करता। पर हम देख रहे हैं कि वो ढोंगी है, और वो कह रहे कि तू सच्चा है, और वो दिल में तो कपट है उनके, और वो कहता है कि तू सच्चा और सच्चाई से सब बातें सिखाता है। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? आज हमारे मसीह लोगों में भी इसी तरीके के लोग हैं कि वो मुंह से सब बोलते हैं कुछ और, लेकिन दिल में कुछ और होता है। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? कैसर को कर देना उचित है या नहीं, ये सवाल प्रभु यीशु मसीह से किया उन्होंने। और वो सोचने लगे, अगर यीशु मसीह कहेगा कि कैसर को कर न देना तो हम पॉलिटिकल केस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे, और वो बड़ा अपराध होता है। और उन्होंने इस बारे में सोचा कि यीशु मसीह कहेगा कि कर नहीं देना, ताकि यीशु मसीह को पकड़ पाए। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, और प्रभु यीशु मसीह उनके दुष्टता को और उनके ढोंगीपना को जानता था। प्रभु यीशु मसीह उनके बुराई को जानता था। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का प्रभु सिक्का यीशु मुझे मसीह ने दिखाओ। उनको कपटी कहा, क्योंकि वो कपटी थे, वो दुष्ट थे। हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। और एक सिक्का लेकर आओ, मुझे दे दो। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है और जो वो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का क्या है? यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और परमेश्वर क्या चाहता है? टूटा और पीसा हुआ मन परमेश्वर कभी भी तुच्छ
नहीं जानता है। टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर चाहता है। सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सोना और चांदी तो मेरा है। हम पढ़ेंगे पहला राजा 20वां अध्याय, और यहाँ पर हम देख रहे कि आराम का राजा बेनहदद है, और वो इज़राइल के राजा आहब से कहता है कि तेरा सोना और चांदी मुझे दे दे। हम पढ़ेंगे 1 से आगे। आराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठा की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। 32 राजा और भी 32 राजे बेनहदद के साथ, और रथ और घोड़े। हम जानते हैं कि भजन संहिता 20:7 कहता है कि कोई रथों पर कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, लेकिन हम तो हमारे परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। तब उसने उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा आहब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेनहदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा और है। बेनहदद कहता है कि तेरा चांदी और तेरा सोना मेरा है। मेरा है। हमने और पढ़ा हगै की किताब में कि परमेश्वर यूं कहता है कि चांदी और सोना तो मेरा है, और यहाँ पर बेनहदद राजा कहता है कि चांदी और सोना तेरा, चांदी और सोना मेरा है। और तेरी स्त्रियां और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब जो मेरे जो है। उत्तम है वो सब मेरे है। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेनहदद तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपने चांदी सोना और स्त्रियों और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने मुझे कर्मचारियों देने को पड़ेंगे। अब वो सोना चांदी मेरा कहता है, अब वो कहता है कि मुझे दे दे, सोना चांदी मुझे दे दे। कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मन भावनी ढूंढ ढांड वस्तुएं। करेंगे। शैतान भी मनुष्य के जीवन में ढूंढ ढांड करता है कि कहाँ से ये मेरे हाथ में आ जाएगा, मनुष्य कहाँ से मेरे हाथ में आ जाएगा। और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। और शैतान भी इसी तरीके से चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने आशीषित किया है वो सारी आशीष को श्राप में बदलने की कोशिश करता है। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवा कर कहा, और यहाँ पर हम देख रहे कि इज़राइल के राजा ने पुरनियों को बुलवा कर कहा, सोच विचार करो। सोच विचार करो। उसने कहा कि सोच विचार, देखो सोच विचार करने का समय है, हमको भी सोच विचार करने का समय है। यशायाह की किताब 1 अध्याय और 18वीं आयत क्या कहता है? यशायाह की किताब 1 अध्याय और 18वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि आओ हम 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद आओ करें। हम आपस में वाद विवाद करें। यहाँ पर राजा ने पुरनियों को बुलाया ताकि सोच विचार करें। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। विवाद करें। 16 से 22। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर सोच करो। विचार करो, सोच विचार करो, वचन पर सोच विचार करो, और अपने को धोकर पवित्र करो। पापों से धो करके। हम कैसे पापों से धो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर हम अपने पापों को धो सकते हैं। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे
और यदि तुम न मानो और और बलवा यदि करो तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे तो जाओगे। तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। जो नगरी सच्ची साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। और हमारे मसीह लोगों के जीवन में भी इसी तरीके से शैतान अपना काम करता है। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरी चांदी धातु का मैल हो गई है। तेरे दाख मधु में पानी मिल जैसे गया हमने है। पहले देखा, परमेश्वर कहता है कि चांदी और सोना तो मेरा है, और उस हमारे चांदी के ऊपर मैल लगा है, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों को नहीं मानते। जब हम परमेश्वर के बातों को नहीं मानते तो हमारे छुटकारे की कीमत पर मैल लगता है। पढ़ेंगे। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। मिल गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने कहा कि पुण्यों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो। हमको भी सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या हम सही राह पे चल रहे हैं। वह मनुष्य हमारी तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी सोना भी मांगा है। मंगा भेजा है, हाँ। और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी और न पुण्यों सुनना, ने उससे कहा कि उसकी न सुनना, और न शैतान की मानना। बातों को न सुनना। शैतान तो बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन उसके बातों को, पहली बात तो न सुनना और उसके बातों को न मानना। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरनियों ने राजा से कहा कि बेनहदद राजा के बातों को मत सुनना और उनको न मानना। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से भी शैतान ने कहा कि इस रोटी को, इस पत्थर को तू रोटी बदल दे। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है तो वो कहता है कि इस पत्थर को तू कह। अब प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर को कह करके रोटी बना सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बात को न सुना और उसके बात को न माना, और उससे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीता है। और मत्ती कृत शुभवर्तमान 4:1-11 तक अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से शैतान को, इब्लिस को जवाब दिया। और 11 में क्या लिखा है? मत्ती 4:11। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर जय पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातों को न सुना और न माना, तब शैतान उसके पास से चला गया, तो शैतान उसके पास से चला गया। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आज हमको जब शैतान कुछ बातें सुनाना चाहता है, हमको उस बातों को नहीं सुनना है और न ही उसकी बातों को मानना है। तब राजा ने बेनहदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूंगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेनहदद के दूतों ने जाकर उससे यह उत्तर सुना दिया। तब बेनहदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे पीछे चलनेहारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करें। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह, जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पाती बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पाती बांधी। और यहाँ पर उसने चढ़ाई की। तब एक नबी ने इज़राइल परमेश्वर का इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, उसने, यहोवा तुझसे यूं कहता है। यहोवा तुझसे यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर जब कहता है तब वो करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। यहोवा यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है,
उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर बेनहद दूंगा। बेनहद आराम का राजा और 32 राजे, इनको और उनके सभी को तूने देखा है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में तेरे कर दूंगा। हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा क्योंकि कि हम मैं जानते हैं कि यहोवा जो हूँ। परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। तब अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? और उसने कहा, अहाब ने उस जन से पूछा कि किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। और उससे बताया गया हाँ, फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने युद्ध कहा, को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तू ही युद्ध को आरंभ करेगा। तब क्योंकि उसने कहा तू युद्ध को आरंभ करेगा। हमारे तब- पास युद्ध के लिए हथियार रहने चाहिए। हम जानते हैं इफिसियंस 6 में 10 से आगे वो हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं, उसका इस्तेमाल हमको करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हथियारों से लैस कर दूंगा। 6 में 10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत प्रभु बनो। में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कि खड़े तुम रह शैतान सको। की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि जिस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह शैतान के सामने खड़े रहा। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से प्रधानों से अधिकारियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के और हाकिमों इस से संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है और जो दुष्टता आकाश के में है। आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में, उनसे हमारी लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अहाब को उस नबी ने कहा कि उस सब को, तेरे जितने भी विरोधी है उनको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। और अहाब ने पूछा किसके द्वारा? उसने कहा यहोवा यो कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा युद्ध कौन आरंभ करेगा? युद्ध हमको आरंभ करना है शैतान के विरुद्ध। यू चेस द डेविल एंड द डेविल विल फ्ली। उसने उत्तर दिया तू ही आरंभ करेगा। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इजरायली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7,232 लोग ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेनहदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेनहदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हों, चाहे वे मेल करने को निकले हो या चाहे लड़ने के लिए निकले हो, तो भी उन्हें जीवित पकड़ लाना। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे। और यहाँ पर हम देख रहे कि अरामी जो है वहां से भाग निकले और इज़राइल ने उनका पीछा किया। और अराम का राजा बेनहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। यहाँ पर हम देख रहे कि जो बेनहदद राजा
जिसने कहा कि तेरा सोना और तेरा चांदी मुझे दे दे, और परमेश्वर कहता है कि सोना और चांदी तो मेरा है। तो उसने ललकारा, और यहाँ पर हम देख रहे कि लड़ाई में वो भाग गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि यह जो बड़ी भीड़ तू देख रहा है उसको मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। और वाकई परमेश्वर ने उनको इज़राइल के हाथ में कर दिया। तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। और इस तरीके से अहाब राजा जीत गया। परमेश्वर भी चाहता है कि हम हमारे ज़िंदगी में हर लड़ाई को जीते। हर लड़ाई को हमको परमेश्वर के हाथ में देना है। हर लड़ाई को खुदा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमको देना है। मरकुस 16 में 16, मरकुस 16 में 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रेरितों के काम 22 में 16। प्रेरितों के काम 22 में 16। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर, और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में 3 अध्याय, और यहाँ पर पतरस उस सुंदर नामा दरवाजे से जा रहा था, और एक भिखारी वहाँ पर दरवाजे पर बैठा था, और पतरस ने उसके कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो है वो मैं तुझे देता हूँ। 6 में क्या लिखा है? 3 में 6। पतरस ने उससे कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से। और उसके पास क्या था? प्रभु यीशु मसीह का नाम। उसने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है, और विश्वास भी परमेश्वर बढ़ाता है हमारा। वो पतरस इस बात को जानता है, और इसलिए उसने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर, उठ और चल फिर। वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ये नाम आपके और मेरे साथ है। कोलोसियों 3:16 और 17 हम जानते इस वचन को, तुम जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। 3:16 और 17, कोलोसियों 3:16 और 17। तुम जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई प्रभु यीशु मसीह के वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बचने दो, बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और इस बात और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करो। और इस बात को पतरस जानता था, इसलिए पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे देता हूँ। और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम उसके पास था, क्योंकि वो जानता था कि इस नाम में सामर्थ है, और उसने उस नाम से चंगाई दे दी। और हम जानते हैं कि वहाँ के जो शास्त्री और परोशी थे, उन्होंने कहा कि आगे इस नाम को इस्तेमाल न करना और प्रचार न करना। आज भी काफ़ी लोग कहते कि इस नाम से प्रचार मत करो। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बपतिस्मा और उसके खून के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, हमारे पापों की क्षमा होती है। और इसलिए पतरस कहता है 2 में 37 और 38,
तब सुनने वालों के हृदय छिद गए जब और उसने वे प्रचार किया तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और परमेश्वर के राज में जाओगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और खुदा कहता है कि सोना और चांदी तो मेरा है। और हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारा सब कुछ है। उसके पवित्र नाम के द्वारा हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि सोना और चांदी तो मेरा है। रीना से कहूँगा दुआ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं कि इस संसार में जो कुछ है वो सब तेरा है प्यारे प्रभु जी। सोना चांदी भी तेरा है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, पतरस ने जब वो सुंदर फाटक पर जो बैठा था उसको कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, पर यीशु नासरी का नाम मेरे पास है, और यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हाँ प्यारे प्रभु जी, सोने चांदी से उद्धार नहीं होता, चंगाई नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह का नाम ही है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन में हमने पढ़ा कि जो कुछ भी हम करें हमें यीशु मसीह के नाम से करना है। हर एक काम की शुरुआत यीशु मसीह के नाम को लेकर करना है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, और जब हम चंगाई करते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं, दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, तो अवश्य है कि बपतिस्मा भी हम यीशु मसीह के नाम ही से करें, क्योंकि ये आज्ञा तूने हमको दी है प्यारे प्रभु जी। कि एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके, क्योंकि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ हो, और होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके, और न केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बन सके। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते, हर एक सुनने वाले को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक भाई बहन को तू आशीष और बरकत दे। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमको अंत तक वफादार बना, और होने दे कि हम तेरे हर एक वचन पर चलने वाले और अपने जीवनों के द्वारा तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल करें। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम आपके और मेरे साथ है, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद।